हेलो दोस्तों, मैं साक्षी राज स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें कालक्रम, संसंवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्शा दे तासी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से समझा जाता है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। ये कवियों ने लेखकों ने इसकी कुछ कमियां बताई थीं। और फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, मैं साक्षी राज स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें कालक्रम, संसंवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्शा दे तासी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से समझा जाता है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। ये कवियों ने लेखकों ने इसकी कुछ कमियां बताई थीं। और फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।